अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट आज हम लोग जो है वो 2024 मार्च का जो पेपर है उसे जो है वो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर से जो है वो हिस्सा अव्वल जो है वो हमारा सेक्शन है जो कि एमसीक्यूज़ पर जो है वो डिपेंड है। 10 मार्क्स है इसके ऊपर। तो देखते हैं स्टूडेंट इसमें किस तरीके से आंसर जो है वो पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले कि नबातात में नमूई महरकाब जो रुकावटी असर पैदा करता है उसे पहचानिए, मतलब इनहिबिटरी इफ़ेक्ट। तो देखते हैं स्टूडेंट पेज नंबर 223 में। तो ये है स्टूडेंट हमारा पेज नंबर 223। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एब्सिसिक एसिड जो है ये जो है वो कुदरती नशोनुमा रोकने वाला महरकाब है। तो बाकी स्टूडेंट याद रखें कि आपके पास जो महरकाब है ना, जिसमें ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड आता है। तो स्टूडेंट इन्हें जो रोकने वाला महरकाब जो है वो कहते हैं, है ना। इसी इथाइलिन को जो है वो गैस की हालत का नमूई मुनज़्ज़म जो है वो कहा जाता है, गैसी हालत में पाए जाते हैं। तो ये दो स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल ख़ास हैं। ये जो है ग्रोथ हार्मोन के नाम जो है वो बदल के पूछे जाते हैं। आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि दर्ज झेल में से कौन सा एक लैक ओपेरॉन का हिस्सा जो है वो नहीं है ना, नहीं है। तो इसमें प्रोमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर और इंड्यूसर, ये आपको जो है वो ऑप्शन एक जो है वो चूज़ करना है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट आपको जो है वो इसी सवाल में जो है वो दिया हुआ है कि लैक ओपेरॉन में प्रोमोटर, रेगुलेटर और ऑपरेटर, ये जो है वो हिस्से जो है वो इसके अंदर ख़ास हैं। इस सवाल को अगर आपको उसके शक्ली एतबार से भी जो देखना है तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी देखें आप कि यहाँ पे ये जो लैक ओपेरॉन है ना, लैक ओपेरॉन जो है वो इतना हिस्सा है आपका पूरा, है ना। इसमें देखें आप रेगुलेटर, इसमें प्रोमोटर और ऑपरेटर साइट है। लेकिन जो इंड्यूसर होता है ना, ये लैक्टोज़ की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। तो ज़ाहिर से बात है इसके अंदर जो इंड्यूसर आप देख रहे हैं ना, इंड्यूसर जो है वो अगर प्रेजेंट है या इंड्यूसर एब्सेंट है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट कि ये लैक ओपेरॉन का जो है वो हिस्सा नहीं है। बाकी लैक ओपेरॉन जो है वो ये है और ये जो है वो उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं कि बारावरी की गैर हाज़िरी में कार्पस ल्यूटियम में गायब हो जाता है, मतलब ये ख़त्म हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, तो वो कौन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें जवाब बिल्कुल सामने है आपके कि अगर बारावरी नहीं होती यानी बारावरी की गैर मौजूदगी है तो जो कार्पस ल्यूटियम है, ये सफ़ेद जो दाग है ना, सफ़ेद जो दाग रहता है उसमें जो है वो गायब, मतलब घटता चला जाता है। इसे कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सवाल में आपको डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये है कार्पस ल्यूटियम और बाद में ये कार्पस एल्बिकन्स में जो है वो घटता चला जाता है, जो कि सफ़ेद जो है वो दाग की तरह दिखाई देगा। तो ये है स्टूडेंट। आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ कि दर्ज झेल में से कौन सा अनफी खिला कि नेज़ल कैविटी को जो है वो तकसीम करता है ना, नाक के हिस्सों को जो है वो दाएं और बाएं में तकसीम करता है। तो इसके अंदर स्टूडेंट देखें जो, तो ये देखिए स्टूडेंट इसका जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। ये जो मेसोथेलियोमाइड जो कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज यहाँ पे देखें आप कि इसमें जो ये जो हिस्सा है ना, ये आपके नेज़ल चैम्बर को जो है वो दाएं और बाएं हिस्सों में जो है वो तकसीम करता है। तो इसका जवाब जो हो जाएगा मेसोथेलियोमाइड कार्टिलेज। आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ कि झेल में से कौन सा मर्ज़ जरासीम कुछ सुई के ज़रिए जो है वो होता है ना। तो इसमें भी स्टूडेंट आप जो है वो इसका आंसर जो है वो देख। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आप लोग के मुश्तरका सुई के इस्तेमाल के ज़रिए जो है वो एड्स का जो मर्ज़ है ये जो है वो होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको HIV जिसकी वजह से होता है, जो एड्स जो मर्ज़ है ये मतलब इन्फेक्टेड अगर सुई है ना, किसी की इस्तेमाल की हुई है, तो इनकी वजह से ये खून में जो है वो ये वायरस जो है वो फैल जाते हैं। स्टूडेंट हमारा अगला सवाल है कि रेस्ट्रिक्शन खामरा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का शनाख्ती सिलसिला जो है वो जो उसका सीक्वेंस है वो आम तौर से कितने न्यूक्लियोटाइड जो है वो लंबा हो सकता है।
तो स्टूडेंट इसमें जो है जवाब लिखा हुआ है 4 to 8। इन्हें यहाँ भी जो है वो देखा जा सकता है। यहाँ देखिए ऐसा लिखा हुआ है कि जो शनाख्ती तरतीब है इसके अंदर जो है वो जो पाबंदी वाले जो मतलब आपके जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये 4 से 8 जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो लंबे हो सकते हैं। उसी के बाद स्टूडेंट हमारा अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सी किस्म को ज़रिया ज़िरगी की ज़रूरत है मगर उसका नतीजा जो है वो जिनसी तौर से खुद ज़वाजियत के लिए यकसा होता है। तो स्टूडेंट इसका जवाब है जो है वो गिटोनोगेमी। देखते हैं हम लोग इसे। ये देखिए स्टूडेंट ये जो है वो मशक़ी सवालात से ही लिया हुआ है। ये एमसीक्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। ये देखें जो एमसीक्यूज़ है आपका एमसीक्यूज़ नंबर 4 यहाँ पे देखें कि गिटोनोगेमी जो है वो इसका आंसर होगा। क्योंकि गिटोनोगेमी में स्टूडेंट याद रखें एक ही पौधा जो है, एक ही पौधे के अगर 2 फूल आपस में अगर जो है ज़ेरकी का अमल कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो है वो उनमें यकसानियत जो है वो पाई जाएगी। ठीक है, तो ये है गिटोनोगेमी इसका जवाब। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट कि दर्ज झेल में से कौन सा एक का ज़ायद इर्तिका जो है वो नहीं होता। तो स्टूडेंट इसका जो जवाब है वो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्योंकि क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या होता है कि आखिर में जब वो जगह झाड़ीदार जंगल बन जाए तो फिर उनके बाद कोई और उसमें जो है वो इर्तिका नहीं हो सकता। ये देखें यहाँ पर स्टूडेंट इसका जवाब भी है आपके सामने कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ना ये वक्त के साथ साथ जो है वो इनके मराहल जो है वो तब्दील होंगे और उसके बाद एक मुस्तहकम जो है वो जंगल वजूद में जो है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो इस जगह पे अब दोबारा जो है वो कोई तब्दीली जो है वो नहीं आ सकती, है ना। कोई तब्दीली नहीं आएगी मतलब अब ये जो इर्तिका है उरूज है ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखें डायग्राम में भी दिया हुआ है कि एक जगह अगर फॉरेस्ट बन जाए, है ना, ये फॉरेस्ट स्टेज में क्लाइमेक्स हो जाएगा उसका मतलब उसका अख्तिताम जो है वो हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा अगला सवाल है कि मिसाली हालत में आइडियल कंडीशन में पैदाइश की तादाद के लिए मुनासिब इस्तिलाह को इंतखाब जो है वो कीजिए, है ना। मिसाली हालत मतलब जहाँ पे किसी भी चीज़ का जो है वो कंपटीशन वगैरह जो है वो नहीं है ना। तो उस वक्त देखें ये स्टूडेंट इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट नेटेलिटी, है ना। ये देखो मिसाली हालात जो है ना, यानी जो कंडीशन है वो पूरे तरीके से कैसी होगी, आइडियल कंडीशन मतलब मिसाली हालत जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो हम लोग यहाँ पे जो है स्टूडेंट देख सकते हैं कि मिसाली हालात में ना बगैर किसी मुकाबले के वो जगह जो है वो ग़िज़ा पानी इनमें कोई मुकाबला नहीं है, आसानी से जो है वो पैदाइशी शरह बढ़ती चली जाएगी। इसे जो है वो एब्सोल्यूट नेटेलिटी जो है वो कहा जाएगा। वहीं स्टूडेंट जो है वो दूसरा है हकीकी रियलाइज़, है ना। इसे भी आप समझ लें कि रियलाइज़ नेटेलिटी मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आइडियल कंडीशन नहीं होगी, यानी माहौलियात में जिस तरीके से जानदार एक साथ रहते हैं आपस में जो है वो तनाव पैदा होता है, आपस में जो है वो कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है, तो उस वक्त नेटेलिटी जो है वो रियलाइज़ नेटेलिटी होगी। आते हैं स्टूडेंट अपने आखिरी एमसीक्यूज़ पे कि इस तरसीम का जो है वो मुशाहिदा करना है और इसके अंदर जो है वो सही मुतबादिल जो है वो आपको लिखने है ना। तो ये स्टूडेंट देखें कि स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप इसमें जो है वो एक ग्राफ जो है वो दिया हुआ है कि जिस तरीके से रकबा जो है वो बढ़ता चला जाएगा वैसे ही जो है वो अनवाह की ज़रखेज़ी मतलब स्पीशीज़ रिचनेस वो जो है वो बढ़ेगी, लेकिन इसकी एक लिमिट है ना। तो ये लिमिट में अगर हम लोग देखें कि इसका जो थ्योरी है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इसके अंदर जो है स्टूडेंट जो ऑप्शन सी है ना, सी में क्या बोला गया है कि ये जो आपका जो कर्व है ना, ये जो कर्व है आपका ये एक्चुअल में जो है वो थ्योरी के हिसाब से जो है वो दिया हुआ है ना। और थ्योरी के हिसाब से दिया हुआ है कि स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप में ये चीज़ें जो है वो किस तरीके से काम करती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, ये देखें यहाँ पे कि जो ए है ना, ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्डट का जो है वो मुशाहिदा है कि स्पीशीज़ एरिया के बढ़ने से स्पीशीज़ जो है वो बढ़ेगी, लेकिन उसको एक लिमिट है ना। और उसी के पे स्टूडेंट ये ग्राफ दिया हुआ है। अब ग्राफ में भी देखें आप एस इक्वल टू सी ए पावर जेड ये जो दिया हुआ है ना। तो ये उन्हीं चीज़ को जो है वो ज़ाहिर करता है। तो आपका ए जो है वो एस इज इक्वल टू सी ए पावर जेड ये आपका जवाब रहेगा। उसी तरीके से स्टूडेंट हमारा सवाल नंबर 2 कि मुंदरजा झेल के
जवाबात लिखिए। तो इसमें पहला सवाल है कि बाक़ियाती उज़्व वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है वो क्या है। तो ये है स्टूडेंट इसका जवाब, यहाँ पे देख सकते हैं कि बाक़ियाती जो उज़्व है या अज़ा है ये नामुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार होते हैं और गैर फ़ाल होते हैं, है ना। और अब जो है भाई अज़ा की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी एवोल्यूशन में जो है ये किस तरीके से जो है वो एक ऑर्गेनिज़म से दूसरा ऑर्गेनिज़म में जो है वो चल रहे हैं, तो इन्हें बाक़ियाती उज़्व जो है वो कहा जाता है। आप इतना भी लिखें तो आपका जवाब जो है वो हो जाएगा। इसकी कुछ मिसालें भी जो है वो दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज भी इंसानों में अकलदाढ़ की मौजूदगी, दुम की हड्डी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, है ना, जो कि सब्ज़ी को जो पिस्तानिये हैं उनमें इंहिज़ाम के अमल के लिए काम करते हैं। तो ये चीज़ें आज भी जो है वो मौजूद है। उधर उसी तरीके से स्टूडेंट अगला सवाल है कि ज़िफ्ट ZIFT इसका जो है वो मतलब आपको जो है वो लिखना है ना। ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट इसका जो है वो जवाब आपको लिखा हुआ है कि ज़िफ्ट ये है ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, है ना। तो ये स्टूडेंट याद रखें कि ये जो बांझपन है, जो स्टेरिलिटी है, उसका जो है वो इलाज है। यहाँ पर मादा में जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी नलियों में जो है वो रुकावट होती है और मनवे के ज़रिए जो बैज़े की बारावरी का जो अमल है वो जो है वो रुक जाता है। तो ये इस तरीके की एक डिवाइस है जिससे इलाज किया जाता है ताकि बारावरी का अमल जो है वो इसी तरीके से मुकम्मल हो जाए। अगला सवाल है स्टूडेंट कि उस दौरान अफराज़ी गुदूद एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताइए जो पैदाइश के वक्त नुमायाँ होती हैं मगर बालिगों में इनहिफाजी एट्रोफाइड मतलब गायब हो जाती हैं। यहाँ देखिए इसको स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो लिखा हुआ है कि वो थायमस ग्लैंड है। याद रखें कि ये जो पैदाइश के वक्त जो है नुमाया गुदूद हैं लेकिन बालिग में जो है वो बतदरीज जो है वो एट्रोफाइड मतलब गायब होने लगते हैं, इसीलिए इन्हें एक आर्जी गुदूद भी जो है वो कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम जो है वो स्टूडेंट कि आर्जी गुदूद भी इन्हें ही कहा जाएगा। आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4 कि IAA की मुकम्मल हालत या फुल फॉर्म जो है वो लिखिए। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ऑक्सीजन से जो है वो ये लिया गया है। यहाँ पे इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है वो लिखा गया कि ये जो है वो ऑक्सीजन के जो है वो जो कुदरती ऑक्सीजन है इनको जो है वो इनका जो है वो नाम है जो कि उसका फुल फॉर्म आपको लिखना था। उसी तरीके से स्टूडेंट अगला सवाल है कि क्लोरोमाइसिटिन नामी ज़िद हयात मतलब एंटीबायोटिक के खुर्दुमिनी ज़रिए का जो है वो नाम लिखिए। या देखिए स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे खुर्दुमिनी जानदार के नाम और उनसे तैयार करदा जो एंटीबायोटिक है उसके जो है वो नाम लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट इसमें से जो है वो कुछ भी जो है वो पूछा जा सकता है। फ़िलहाल आपको जो सवाल में पूछा गया है वो है पहले नंबर पे क्लोरोमाइसिटिन, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली ये जो है वो उसका माइक्रोबियल सोर्स मतलब खुर्दुबिनी जो है वो ज़रिया उस एंटीबायोटिक का है। आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ कि लैंगरहैंस खुलियात गुच्छे स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस के कौन से खुलियात हार्मोन इंसुलिन जो है वो बनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस के खुलियात और उनके मुरकाब के बारे में जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। तो स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस में स्टूडेंट याद रखें 4 किस्म के खुलियात हैं। पहला जो है वो आपका जो अल्फ़ा खुलिये हैं, फिर बीटा खुलिये हैं, फिर डेल्टा और फिर PP या F खुलिये जो है यहाँ पे दिए हुए। तो आप इन जवाब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लैंगरहैंस के मजमूई खुलियात जो है अल्फ़ा जो है वो 20% होते हैं। उसी तरीके से बीटा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये इंसुलिन को जो है वो खारिज करते हैं, है ना, बराबर है। और डेल्टा खुलियात जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन के जो अफराज को जो है वो रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट याद रखें इन ये जो है स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस के इन खुलियात के बारे में जो है वो आपको सवाल अलग अलग तरीके से इन खुलियात अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और P खुलियात पे ऊपर जो है वो आ सकता है। आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ के बंद बीजा नबातात में 300 बीजों की तैयारी के लिए कितने